कि महाराज जी ठाकुर जी सब लीलाओं में किशोरी जी संग रहती हैं। रास में किशोरी जी साथ में हैं, सांझी लीला में किशोरी जी साथ हैं, गोवर्धन लीला में किशोरी जी साथ हैं, सब लीलाओं में किशोरी जी साथ ही हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के मन में विचार आयो कि एक लीला में किशोरी जी हमारे संग नहीं है। बोले काय में? बोले चोरी में। हम चोरी करवे जामे, वहां में किशोरी जी नहीं है साथ में। और बेचारे ये सबरे मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, ये सबरे दौड़ दौड़ के हाँप चुके हैं, पर किशोरी जी को ये सुख नहीं मिलो कि चोरी करो और भागो। कितना सुंदर देखो चिंतन। तो मैंने कि फिर क्या चिंतन हुआ? बोले महाराज जी ऐसा चिंतन आया कि ठाकुर जी बोले किशोरी जी को भी चोरी करवाओ, और फिर चोरी करवे के बाद जाकी चोरी करिए वो पीछे भगेगो, और फिर अपने वस्त्र लत्ता फतनाने पकड़ करके दौड़ेंगे, और कितनी जोर से दौड़ करके भागेंगे बातें बच करके। वहां में हम किशोरी जी को जब देखेंगे तब सुख मिलेगा चित्त को, तब आनंद मिलेगा कि हाँ किशोरी जी ये दौड़ रही किशोरी जी। मैंने कि भाई बड़ी अद्भुत लीला सोच के। अच्छा एक बात बताऊं, ये लाइट जाना मैंने हमेशा से कहा है, कथा में लाइट जाए समझो ठाकुर जी आ गए। तो जैसे ही ये लीला प्रकट भई मानो ठाकुर जी आ गए। बोला हाँ श्री जी की चोरी बता। तो ठाकुर जी ने क्या किया, किशोरी जी के पास गए और किशोरी जी से जाके बोले कि हे श्यामाजू, हमारे ब्रजमंडल में एक आम को बगीचा है, और वहां बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम लगे, उनकी सुगंधी पा करके हम लोगन की जीभ में पानी आ जाए। किशोरी जी बोली तो क्या करूं, खा लो जाके। बोले अकेले थोड़ी खाएंगे, आप चलो संग में, बगीचा में ही चलें, कल की लीला वहीं करेंगे, और वह कुंज में चढ़ चढ़ के पेड़न सो आम तोड़ तोड़ करके प्रेम सो पाएंगे। मैं नेक चौंक करके देखूंगा, आम मीठो भयो तो मैं आपको दे दूंगा, आप चौंक के देखो, आपको मीठो लगे तो आप मुझे दे दियो। ऐसी फिर दोनों किशोरी जी तो ऐसी बातन में आ जाएं ठाकुर जी की में। लाली ने तो नेक नेक सुनाया, फिर भाव मेरे कछु बन गए वहां में। ललिता विशाखा बोली श्री जी अभी हाँ मत करियो। बोले या लाला की बात को भरोसा नहीं है, पहले या तो ठोक पीट के पूछ लो सबरी बात। अरे लाला कौन को बगीचा, नाम बता। ठाकुर जी ने फलानो नाम बता दियो, वाह को बगीचा। अच्छा बातें अनुमति ले ली थे ना? बोला हाँ सब बात कर आया हूं मैं बातें, कल हम सब सखा आएंगे, बाने इतने आम तोड़वे की अनुमति दे रही है, 100 आम तोड़ के तुम लोग ले जा सको, सब सखा सखी और मैं और श्यामाजू। ललिता विशाखा बोली देख ले तेरी बात है गई है ना? बोले हाँ मैं बात करके आऊं, झूठ थोड़ी बोलूंगा। अरे मैं अपने लिए ऐसा कर सकूं कि बिन बताए कहीं तक कछु सामान ले लूं, श्री जी जाएंगी, इनकी तो मर्यादा को भाव रखना पड़े। और किशोरी जी बोली इतना कह रहे हैं तो चल देंगे। किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो पहले तो ही भौं मटका रहे हैं अपनी, आ जाओ आज आनंद आवेगो। यहां सब सखी आई हैं, सब सखा खड़े हैं, ठाकुर जी और किशोरी जी मुखिया बन के एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसा सुंदर आम को बगीचा चारों ओर लगो है। आहा अब होड़ भाई, और होड़ तो सब जगह होवे, कल हिंडोला में होड़ है रही, कौन बैठे को पहले, अब यहां पे भी होड़ है लगी, कौन चढ़ेगा पहले वृक्ष के ऊपर? ठाकुर जी के मैं चढ़ूंगा, किशोरी जी के मैं चढ़ूंगी, और सब सखी करी नहीं हमारी श्यामाजू चढ़ेंगी। अरे निमंत्रण मिलो है तो निमंत्रण के कारण हम लोग अतिथि हैं, अतिथि को पहले अधिकार दो। सब बातन की बात सखा सकीन में सब में नेक होड़ हैन लगी। इतने में ही भाई दोनों चढ़ो, जो पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही आम खाएगा। एक तरफ से किशोरी जी चढ़ी, दूसरी तरफ से श्याम सुंदर चढ़े ऊपर, लेकिन ठाकुर जी तो चढ़ गए, ठाकुर जी तो चढ़ रहे हैं, छटपट चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी को ऐसा घेरावदार लहंगा, वो कभी कहीं से अटक जाए, कभी कहीं फंस जाए। किशोरी जी बोली या में बड़ो असंभव है चढ़ना। सोई किशोरी जी गई, एक कुंज में गई और जाकर के अपना नवीन श्रृंगार करके आई, ठाकुर जी जैसी धोती पहन के, ठाकुर जी जैसी पीतांबरी पहन के, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार करके, कि अपने केशन को पीछे बांध करके, सुंदर पाग सिर पर लपेट करके बिल्कुल श्याम सुंदर बन के आई हैं।
लेकिन कैसी श्याम सुंदर है? बोले गौर सुंदर हैं। एक तरफ श्याम सुंदर, एक तरफ गौर सुंदर। किशोरी जी बोले नीचे उतर के आओ, अब चढ़ेंगे दोनों संग में। पहले तो हमने लहंगा पहनो, हमारी बबू फंस गो, अब दोनों की समान बिल्कुल वस्त्र, अब चढ़ेंगे। आहा, कितना सुंदर चिंतन है। अब की बार जैसी चढ़े तो छटपट महाराज स्वामिनी जी ऊपर चढ़ गई और ऊपर जाकर के बैठ गई। जय जयकार है लगी, हमारी स्वामिनी जी की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। ये सब दृश्य देख करके ठाकुर जी तो परम आनंद में भर आए। और लाली को चिंतन तो ऐसा हो कि फिर ठाकुर जी मान करके बैठ गए। तो किशोरी जी उनको मना रही हैं और फिर दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी गले में गलवैया। मैंने की लाली तेने जा भावते ये चिंतन कियो वो पूर्ण तो भयो ही नहीं। बोले कहा चोरी को इल्जाम किशोरी जी पे तो लगो ही नहीं अभी तक। मैंने कि अब यहां में भाव आगे जोड़ो। बोले कहा भाव जोड़ो? किशोरी जी जैसी आम चौंके तो जैसे मीठो लगे तो मीठो लेके श्याम सुंदर लो पाके देखो कितना सुंदर। तो किशोरी जी को उच्छिष्ट श्याम सुंदर पा रहे हैं और श्याम सुंदर को उच्छिष्ट किशोरी जी पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ठाकुर जी को आम में मन नहीं लग रहा है। बोल आज तो योजना कछु और है। किशोरी जी के जो जो आम है उनको लेके समीप में धरते जा रहे हैं या मधुमंगल श्रीदामा को देते जा रहे हैं। इनको धर तो रहे, अरे किशोरी जी की प्रसादी एकांत में बैठाऊंगा, पहले काम तो पूरा कर लूं, जाके काजे आया हूं। इतने में ठाकुर जी ने मधुमंगल को इशारा कर दिया। बोले जा बगीचा के मालिक को बता दे चोर आ गए वाके बगीचा में। यहां पे सब सखी व्यस्त हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी के मन में ये भाव आयो कि कहीं माली डंडा लेके आयो, हम में पड़ जाए, मधुमंगल सीधामा पिट जाए वो तो ठीक है, लेकिन श्री जी के पास नहीं जाना चाहिए। अचानक ठाकुर जी को मन बदल गयो। ठाकुर जी ने कही एक काम करें, श्री जी को लेकर के मैं कोई दूसरी कुंज में चलो जाऊं और वो माली आवेगा डंडानते ये सबरी सखी मेरे पीछे पड़ी रही, ललता विशाखा जी सबरी पिटेंगी यहाँ पे। और इतने में ठाकुर जी ने किशोरी जी से कही हे श्यामाजू वो सामने कोई वृक्ष बड़ो पुरानो लग रहा है, ऐसा लगे वाके फल ज्यादा मीठे होंगे, आओ मैं और आप वृक्ष पर चलें। और ये सब सखी हारी तुम सबरी यहीं लगी नहीं हो, बढ़िया प्रेम से फलन को पइयो। हाँ अरे ए मधुमंगल श्रीदामा तनसुका तुम सुरक्षा करो इनकी। ठाकुर जी तो श्री जी को लेकर के एकांत कुंज में चले गए और वहां परस्पर दोनों प्रिया प्रियतम आम चौंक रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं। इतने में ही मधुमंगल लेके आ गो माली को, माने कि देख कितने सारे चोर लगे तेरे वहां में, और लेके महाराज डंडा भागो, तनसुका मनसुका सबरे भाग रहे हैं, ललता विशाखा कूद कूद करके दौड़ रही है, हे श्यामाजू कहां हो, हे श्यामाजू कहां हो। किशोरी जी को जैसी पता चली श्याम सुंदर जी कैसी लीला करी आपने। बोले हे किशोरी जी मेरी सबरी लीलान में आप मेरे संग ही, एक छोरी लीला में संग नहीं तो आज वाक्य भी पूर्ण होती है कि अब चोरी में भी आप संग हो। अब आप रसिक बिहारी रास बिहारी सबके संग तो रही हो, अब चोर बिहारी के संग और रह रही हो। अब श्यामाजू पूर्णता वही है। तो ये चिंतन सामान्य नहीं है, ऐसे चिंतन ये रसिक जनों की कृपा से, रज की उपासना से ही संभव है। तो जब भी कोई लीला सुना करे ना, उस लीला का विस्तार और सोचा करो अपने मन में, और क्या हो सकता था इसमें भाव, और इस लीला में क्या सुंदर स्मृति। ऐसे ही लीला चिंतन करते रहोगे, संसार के विषय विषादों का चिंतन करने का समय ही नहीं मिलेगा आपको, उसकी चिंता हो ही नहीं सकती आपको, उसमें परेशान होगे ही नहीं आप। आपकी परेशानी तो यही रहेगी। बोले कहा शाम शाम दोनों वन में गए और दोनों उनकी चुनरी। अपना एक चिंतन भाव बताऊं, एक बार मैं लीला पढ़ रहा था तो लीला में क्या हुआ कि ऐसा भाव आयो कि किशोरी जी वन में भ्रमण कर रही हैं, सुई काव्यो किशोरी जी की चुनरी उरझ गई कोई लता सो। अब जैसे उर्जी सो ठाकुर जी वाकू सुरझावे गए। अब कई बार ऐसा होवे कि उर्जे भय को सुरझावे भयो वारो जब जावे का है तो सुरझावे वारो भी उरझ जाए। तो किशोरी जी तो उर्जी भई हैं, यहाँ ठाकुर जी की पीतांबरी भी उरझ गई।
सब ललिता विशाखा योजना बना रही हैं, दोनों उनको कैसे सुलझाए हो जाए। लेकिन जैसे ही ललिता विशाखा सुलझावे गई, सोई मन में एक भाव आयो, अरे ललिता विशाखा काय को जा रही हो, क्यों, इन दोनों को उर्झो ही रहने दो, ये दोनों उर्झे ही रहेंगे। उर्झनो समझे ना, उर्झनो मतलब जैसे कोई सघन वृक्ष है, वहां आपको कोई कपड़ा फंस जाए या कछु उलझ जाए। मन में भाव आया, हे ललिता विशाखा काहे को सुलझावे जा रही हो, ये दोनों डटे तो है ना, कभी कहीं चले जाएं कभी कहीं चले जाएं, आज इनको उर्झो ही रहने दो। और उर्झे भय दोनों ते अपने मन की सबरी कामना पूरी करवा लो आज। हे श्यामा श्याम, आप दोनों उलझ गए हो आज, अब हम तब सुलझावेंगे, पहले हमको वचन दो। कहा वचन चाहिए, बोले पहले तो ये वचन दो कि ब्रजमंडल से हमको कभी दूर मत करियो। दूसरा वचन हमको ये दो कि या ब्रज के प्रति हमारो प्रेम दिन ब दिन बढ़तो ही रहे। और तीसरा वचन हमको ये दो, हम जब चाहें तब युगल रूप हमारे सामने दर्शन दे दे। ये 3 मनोकामना पूरी करो तब तुम्हें सुलझाएंगे, नहीं तो नहीं सुलझा रहे, उर्झे रहो, यहीं पे खड़े रहो। अब ये मन का भाव। पद में और लीला में तो ऐसा था कि ललिता विशाखा ने योजना बना के दोनों को सुलझा दिया, लेकिन मेरे मन में आप काय को सुलझा रहे हो, उर्झो ही रहने दो, खड़े रहने दो, दोनों ते अपने मन की सबरे कामना पूरी करवा लो। ऐसे चिंतन, ऐसे विचार, ऐसे भाव, ये सब कैसे पुष्ट होते हैं। भागवत जी श्रवण करो, रसिक जनों की वाणी श्रवण करो, रसिक जनों की भले चरण स्पर्श मत करो पर उनके चरण रज माथे से लगाओ। और जब भी वो कोई लीला सुनाए, उस लीला को चित्त में धारण करके एकांत में बैठे उसका विस्तार करो, उसका और सुंदर रूप बनाओ। संसार के विषय के चिंतन के लिए अपने आप को समय ही मत दो। और फिर आप देखना, जैसे ही ठाकुर जी की लीला में कुछ ऐसा आप करोगे जो अद्भुत था, आप नाचने लगोगे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, अकेले बैठे बैठे नृत्य होने लगेगा, अकेले बैठे बैठे अश्रुपात होने लगेंगे, अकेले बैठे बैठे ठाकुर जी का खूब सुंदर भाव स्मरण होने लगेगा। ऐसे व्यस्त रखो लीला में अपने आप को। केवल 3 घंटा कथा सुनने के बाद में और फिर उसकी विस्मृति, उससे काम नहीं चलेगा। पूरे दिन चिंतन बना रहे ठाकुर जी का, और पूरे दिन काम में रहते हो, नहीं कर पाते तो रात्रि सोने से पहले ये काम करके ही सोना है कि चिंतन करो। और एक बात याद रखना, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना तक चिंतन किया, कोई लीला विस्तार नहीं हो पाई, आपके 1 महीना के चिंतन का प्रभाव किसी दिन स्वप्न में ठाकुर जी आकर के लीला का विस्तार कर जाएंगे और आपको अनुभव करा जाएंगे। पिप्पलायन कहते हैं, जब तक प्रेमा भक्ति चित्त में प्रकट नहीं होगी तब तक आपको ठाकुर जी का अनुभव नहीं होगा। और प्रेमा भक्ति चित्त में प्रकट हो गई ना तो ठाकुर जी छुप नहीं पाएंगे आपसे। जैसे प्रहलाद ने कह दिया खम्भ में भगवान है, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शालिग्राम से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, जैसे श्री एकनाथ जी ने सामान्य जीव में से श्री पंडरीनाथ भगवान को प्रकट कर दिया, ऐसे ही हम में भी एक सामर्थ्य तो नहीं कहूंगा पर ये योग्यता प्राप्त हो जाएगी कि हम भी ठाकुर जी को ऋषिकेश में रहें, विदेश में रहें, कहीं रहें, वहीं रहते हुए भी ठाकुर जी को प्रकट कर सकते हैं। ऐसी प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति की अग्नि से ही हृदय के विकार नष्ट होंगे, और हृदय के विकार जैसे ही नष्ट होंगे ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाएगा, ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार 9 योगेश्वर अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं और निमि अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं, नवयोगेश्वर उनका उत्तर दे रहे हैं। इसी प्रकार से पूरा नवयोगेश्वर संवाद यहाँ पर चल रहा है। अभी तो बड़े प्रश्न बचे हैं, अभी तो 4 ही प्रश्न हुए, और भी आगे कई प्रश्न हैं, उन सबको हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। जो शेष प्रश्न बचे हैं, शेष भाव बचे हैं, ऋषिकेश में रहने वाले लोगों के लिए 7 दिसंबर से
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 से 13 दिसंबर तक गीता भवन नंबर 7 हम कथा करने फिर आएंगे। और वो अकिंचन नहीं होगी, दिसंबर में तो बड़ो जाड़ो पड़े भैया, और गंगा जी में तो यहाँ तो वैसे ही हमारे जो है का रूह कांप रही होगी, कांपते कांपते आप सब कथा में आओगे। लेकिन वो कथा तो सामान्य जैसे सप्ताह कथा होती वैसी कथा है, पर कथा का समय सुबह रहेगा 10 बजे से। आप सब लोग 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीता भवन नंबर 7 वहां पर आकर के अन्य भाव सुन सकते हैं। खूब आनंद के साथ में आज के इस अकिंचन सत्र को हम विराम देंगे। श्री नीलकंठ महादेव के चरणों में बैठ करके 4 दिन की अपनी ये पुष्पांजलि और 4 दिन का ये ऐसा कहूं कि हमारा ये अभिषेक महादेव को वाणी का हमने किया, जैसी तैसी टूटी फूटी वाणी थी उससे करने का प्रयास किया। उसके लिए महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। पर्वतराज हिमालय को वंदन, जिन्होंने ये सन्निधि प्रदान की, हमारे आहूजा परिवार जिनके सत्संकल्प से ये सुंदर क्रम यहाँ पर सुव्यवस्थित हो पाया। आज पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में पधारे। महाराज जी की बड़ी कृपा है, आप साक्षात श्री गंगा जी के सुपुत्र ही हैं। महाराज जी ने गंगा जी के स्नान में हमको बहुत सारे भाव बताए हैं। महाराज जी के साथ का गंगा स्नान एक अद्भुत गंगा स्नान रहा है। ऐसा गंगा जी का प्रबल प्रेम लेकर के मानो साक्षात गंगा जी पधारी आज कथा में। तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज, श्री भगवत धाम, इतना सुंदर स्थान है हरिद्वार में भगवत धाम, वहां से पूज्य महाराज जी आए। इस बार महाराज जी की सन्निधि में भी कथा है नवंबर में हापुड़ में, हापुड़ में महाराज जी, हापुड़ में कथा है, उसमें भी आनंद लेंगे हम। आप सब लोगों को अब हम अपनी वाणी से प्रणाम करते हैं। कल हरियाली तीज है और प्यारे श्री गिरधर लाल जी का बड़ा मधुर उत्सव वृंदावन में फोगला आश्रम में है। शाम 5 बजे से ठाकुर जी हिंडोला में विराजेंगे और बड़े आनंद के साथ में ठाकुर जी झूला झूलेंगे। वैसे तो हम कहते नहीं ज्यादा, पर कल हमारा जन्मदिन भी है और आप सब लोग श्रोता हैं, पर आशीर्वाद देने का अधिकार है। तो आप सब हृदय से आशीष हमको प्रदान करना। और आशीर्वाद क्या चाहिए सुनो, आशीर्वाद केवल एक चाहिए कि भगवत कथा और भगवत सेवा के अलावा हम बाकी के सारे कामों में नालायक हो जाएं। बाकी और कोई काम हमसे बने ही नहीं। संसारी कोई काम अगर हमसे कोई चाहता भी है कि भाई तुम ये करो, तो वो काम हमसे बिगड़ ही जाए, बन ही नहीं पाए। लेकिन ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की कथा, इसमें हम खूब ऊपर बने रहें। जैसे कल वो आ रहा था ना भाव, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। अगर आप नीचे बैठा तो बैठो रहूं, ऊपर चढ़ाओ तो चढ़ जाऊं, और तो कुछ नहीं, केवल यही भाव चाहिए। आप सब आशीष देना कि व्यास जी को ठाकुर जी जब तक अंतिम श्वास है तब तक अपने स्वरूप की सेवा और कथा की सेवा से कभी वंचित मत होने देना। बस यही हमको वरदान चाहिए। बाकी संसार के कोई भी काम हमसे ना बने, पर ठाकुर जी के काम में खूब निपुणता आ जाए, ठाकुर जी की सेवा में खूब निपुणता आ जाए, कथा गाने में खूब निपुणता आ जाए। और किसी भाव में हमको निपुणता नहीं चाहिए, बस ठाकुर जी में निपुण बने रहें। ऐसा आशीष आप सब लोग प्रदान करना। प्रिया लाल को लाढ़ लड़ावत सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। वृंदावन कोई स्थान, कोई भूमि, कोई अचल उसका स्वरूप नहीं है। वृंदावन हम आपकी तरह ही एक साधक है, बल्कि हम साधकों में अग्रगण्य हैं। हम ब्रजवासी, ब्रज प्रेमियों में अग्रगण्य हैं वृंदावन, जिसका निर्माण स्वयं किशोरी जी ने किया है। इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूं कथाओं में कि भैया कई लोग कहते हैं नाम जप करें महाराज जी, क्या नाम जपें? ठाकुर जी का नाम अनेक है, कुछ भी जपो, कृष्ण जपो, माधव जपो, मधुसूदन जपो, गोपाल भजो, श्री राधा भजो, श्यामा भजो, श्याम सुंदर भजो।
नाम आप कोई भी गा सकते हो, लेकिन इस ब्रजवासी की कही एक बात मानो, अपने नित्य के क्रम में एक माला केवल केवल श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन को भजो। आप अपने आप अनुभव करेंगे अपने अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति का। वृंदावन ही कृपा करता है, तभी श्यामा श्याम की सेवा हो पाती है, उनका स्मरण बन पाता है, उनकी कथा रस लीला में प्रवेश हो पाता है। यदि वृंदावन अनुग्रह ना करे तो आप वृंदावन में रहकर के भी केवल पाषाण का दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी नहीं दिख रहे हैं। वृंदावन कृपा ना करे तो वृंदावन जाकर के भी ब्रजवासी यूं दिखेंगे, अरे ये देखो कैसे बोल रहे हैं, इनकी भाषा कैसी है, ये हमारे साथ छल कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। वृंदावन की कृपा ना हो तो बंदरों को देख करके भय लगेगा, और वृंदावन की कृपा आ जाए तो अपने आप जाल मूछ के चश्मा पहन के घूमोगे कि कोई बंदर आवे लेके जाए। कई लोग ऐसे वृंदावन में वो जान मूछ के ऐसी व्यवस्था करके चलते हैं कि हम पे बंदर झपट्टा मारे। कछु तो कृपा होगी ब्रज की। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो वहां के भोजन पदार्थ में भी आपको रस का अनुभव नहीं होगा। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो वहां के जल के पान में भी आपको नीरसता लगेगी। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो जितने समय के लिए आए उतने में ही आप वापस लौट जाओगे, और वृंदावन अनुग्रह करे तो सब विपरीत हो जाएगा। जितने काल के लिए आप आए उससे अधिक रुक जाओगे। सामान्य सी कोई प्रसादी आपको मिल जाएगी, वह भी अमृत तुल्य आपको लगने लगेगी। अरे कोई ब्रजवासी ने महाराज कोहनी मार दी, जोर से धक्का दे दिया और कछु नहीं तो दारी के कह दी। हमारे ब्रजमंडल में 2-4 गाड़ी तो ऐसी दे दें। अब यहां हम तो दे नहीं सकते मंच पे, लोग बाग वीडियो काट काट के डाल देंगे, वो देखो महाराज जी गाड़ी दे रहे हैं। पर भैया ये गाड़ी ही हमारो लाला बड़ो भयो है। हमारे वृंदावन चंद ये पूजा अर्चना सेवा अर्चना ये सब विधि विधान से तो पूरी दुनिया में ठाकुर जी की सेवा चल रही है, वृंदावन में तो गाड़ी की सेवा है। काऊ दिना बिहारी जी में इतनी भीड़ है जाए, भीड़ में 90% लोग बाहर के हैं, 10% होते हैं ब्रजवासी। और वहां में भी कोई ऐसा ब्रजवासी वादना चलो जाए जो कम से कम पिछले 2-3 महीना तक गयो ही नहीं मंदिर, और वो कहीं मंदिर चलोगा और वादना भीड़ खूब ज्यादा है गई तो खड़ो खड़ो ठाकुर जी को दर्शन थोड़ी करे, डांट है। कहा हाल कर दियो हमारे वृंदावन को, इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली लाला तेने, ना तो खुद चैन ते बैठे ना हमें बैठन दे रहे। बैठो रहे इनके बीच में, हम तो जा रहे हैं यहां से, हमें ना करनो तेरो दर्शन, और दूर से प्रणाम करके चले जाएं। और ब्रजवासी दर्शन ना करे, लाला को आशीर्वाद दे, लाला तू ऐसे ही बनो रहे, बस या भीड़ ने कम कर दे लाला। अभी हरियाली तीज आ रही है, ठाकुर जी हिंडोला में विराजेंगे। जैसे ही झूला में झोटा लेते हुए ठाकुर जी दिखेंगे, ब्रजवासी कहेंगे शाबाश है बंसी वारे, जोर से झोटा ले रहे है और यहां हम पसीना में मार रखे हैं, इन्हें कृपा कर दे लाला कछु। तो ब्रजवासियों की वाणी आपको चुभने लगे ना, और ब्रजवासियों की करनी आपको लगे कि ये तो हमारा अपमान हो गया, ये तो हमारा ये कर दिया, अरे यहाँ के लोगों में तमीज नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, समझो वृंदावन का अनुग्रह नहीं हुआ आप पे। अरे हम ऐसे ऐसे लोगन को जाने, वो ब्रज में जाके जबरदस्ती ऐसा कछु करेंगे कि ब्रजवासी उनको गाली दें, और जब ब्रजवासी कछु सुना देना तब से प्रसन्न है, हाँ अब आनंद। जिन ब्रजवासी ने ठाकुर जी को गाली दी वो हमको दे दें तो हम पे कल्याण हुए, तो हमारा सुख बने। ये सब बातें सामान्य लोगों के परे की बात है, उनके सिर के ऊपर तो जावेंगी, पर ब्रज रस जिनके चित्त में उनको ये पता चलेगी कि ये तो निधि बात है। किशोरी जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, ये तो बहुत दूर की बात है। इतने आगे मत भगो भैया, इतने योग्य नहीं हो कि आप किशोरी जी की कृपा प्राप्त करो।
वृंदावन हम पर अनुग्रह करे, श्री वृंदावन हम पे कृपा करे, श्री यमुना जी हम पे कृपा करें। भाई जो प्राइम मिनिस्टर के पीए हैं ना, उनको मना के चलो, प्रधानमंत्री से सीधे मिलने के ख्वाब मत देखो। ये सब ठाकुर जी के, हमारे श्यामा श्याम के सब सेवाधिकारी हैं, सब उनके पीए हैं। वृंदावन, ब्रजवासी, यमुना जी, ब्रजरज, लता गुल्म वृक्ष और श्री गोपेश्वर महादेव, ये पंचायतन हमने बताए कथाओं में। हमारी कही ये बात मान लो, अगर आपको ब्रजरस में और ब्रजभाव में किंचित भी कहीं आपको दुविधा हो रही है, तो अब की बार जाकर के इन पंचायतन को प्रणाम करो, इनकी अर्चना करो, इनकी पूजा। कछुदना राधारमन जी मत जाओ, कछुदना बिहारी जी मत जाओ, कछुदना राधा वल्लभ जी मत जाओ, कछुदना केवल इन पंचायतन में ही घूमते रहो। आप अनुभव करेंगे ऐसा कछु योग आएगो कि ठाकुर जी ही कोई को भेजेंगे जो हाथ पकड़ के जबरदस्ती मंदिर लेके जाएगा। जबरदस्ती श्री राधारमण जी के सामने आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आप योजना बना करके जाओ वो एक बात, पर ठाकुर जी योजना बना करके आपको बुलावें वो विशेष बात है। कोई वृद्ध आ जाए, कोई बालक आ जाए, अरे कोई ऐसा ही आ जाए, वो यही पूछने लगे भैया राधारमण जी कहाँ दर्शन देंगे, न हमको मार्ग बता दो। वो मार्ग मात्र पूछ ले, वही से समझ जाइए राधारमण जी बुला रहे हैं, चलो भैया अब दर्शन करें। मेरा अनुभव ऐसा भाव कहता है कि सांकेतिक भक्ति करो, संकेत मिलने चाहिए ठाकुर जी के कि हाँ ठाकुर जी भी हमको स्मरण, अरे हम ही भजते रहेंगे वहां से काम ना चलेगो। ठाकुर जी भी स्मरण करें हमारो, ठाकुर जी भी बुलावे हमको। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। कृष्णदास की भक्ति, वो 12 वर्ष तक रोज माला बना करके ले जा रहे हैं, ठाकुर जी को पहना रहे हैं और एक ही कामना कर रहे हैं, नाथ 13वां वर्ष प्रारंभ होगा तो मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे मेरे पास। ठाकुर जी आए उनके पास। हमने ठाकुर जी को बुलाया ही नहीं है तो आएंगे कैसे? और बुलावे में भी केवल हमने बोल दिया ठाकुर जी हमारे घर आ जाइयो, ऐसे थोड़ी हो गए। आपकी जिद भी तो दिखाई दे कि हाँ जिद्दी बन गए हो कि नहीं आना ही पड़ेगा, तब तो आएंगे ठाकुर जी। सबरी के विषय में कह रहे हैं कि महाराज गुरुदेव कह के गए कि एक दिन सबरी तेरी कुटिया पे जरूर आएंगे। उस दिन से लेकर के राम जी से मिलन के बीच में सैकड़ों वर्ष निकल गए और सबरी रोज उस मार्ग को सजाती है। उसकी भक्ति में किंचित भी आलस्य नहीं आया, किंचित भी दुर्भाव नहीं आया, किंचित भी भाव में न्यूनता नहीं आई। नित्य भाव बढ़ रहा है, नित्य सजाती है। आ जाएंगे, आ जाए। हमारी भक्ति कैसी है? कल ठाकुर जी को उत्सव कर दिया तो अब यूं कह रहे अब ठाकुर जी 2-4 दिन ऐसे बैठे रहो, एक दिन कर तो दियो, इतना खर्चा किया आपके ऊपर। कल रात्रि में पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज जी यहाँ पधारे, उनके साथ बैठ के बड़ी मधुर चर्चा हुई तो एक ऐसा प्रसंग छिड़ा, ऐसी कोई बात हुई कि अगले वर्ष कोई बड़ा उत्सव होना है। तो मैंने कहा महाराज जी एक काम करें, एक इतना बड़ा उत्सव तो ये अलग से हो रहा है, फिर लाल जी का जन्मोत्सव भी होता है, तो क्यों ना हम लाल जी का जन्मोत्सव और ये बड़ा उत्सव दोनों एक साथ कर लें। बड़ी अच्छी बात उन्होंने, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, वो बात कहते हुए कहा, बोले देखो
जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी का पाटोत्सव है और उसी समय हमने नया घर लिया है, तो लोग कहते हैं कि पाटोत्सव और गृह प्रवेश दोनों एक साथ हो जाएं। कई लोग ऐसा करते हैं ना, दो दो उत्सव एक साथ जोड़ देते हैं। तो उस विषय में पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी क्या कह रहे, वो महाराज जी की आज्ञा भाई कि भैया ठाकुर जी यूं कहते होंगे तेरो गृह प्रवेश और मेरो उत्सव अलग है, लेकिन इतनो कंजूस है कि एक ही पैसा में दोनों उनको करनो चाह रहे है। अरे भैया तेरे गृह प्रवेश को सुख में अलग ले लूंगा, मेरे उत्सव को सुख में अलग ले लूंगा, दोनों सुख मुख को अलग अलग लेन दे। ये तो वही बात है गई कि छाछ भी बनी है और रबड़ी भी बनी है। अब हम क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी दोनों एक संग पाओ। अरे दोनों पावेंगे विस्फोट हो जाएगा पेट में। छाछ और दूध की सामग्री एक साथ नहीं पाई जाती, उनमें अलग अलग भाव रखना पड़ता है। ठाकुर जी वही बात कह रहे हैं, तेरो एक उत्सव घर को नयो कछु आ गयो, तो वही में मेरो उत्सव काहे को जोड़ रहा हूं, मेरो अलग ही रहने ना, मेरो उत्सव अलग ते करियो, ये अपना उत्सव मैं दोनों को सुख लूंगो, गृह प्रवेश को सुख अलग लूंगो, बालकन के जन्म उत्सव को सुख अलग लूंगो, अपने उत्सव को सुख अलग लूंगो। इतनी सुंदर ये बात लगी, मैंने कहा बात तो सही है महाराज जी, पर हम बड़े चतुर हैं। घर में कोई उत्सव हो तो फिर माताएं बहनें ऐसा विचार करती हैं, कोई उत्सव रह गया हो वो भी इसमें ही कर लो, एक बार में पैसा खर्च हो जाए। पर ठाकुर जी के उत्सव में कभी मत करो, अपने घर की चीजें एक एक साथ कर लो। 3 बालकों का जन्मदिन एक साथ मना दो, बच्चे कपड़े फाड़ देंगे आपके। मेरा दिसंबर में जन्मदिन, मेरा अगस्त में, मेरा जनवरी में, पिताजी एक ही बार में सब मनवा रहे हो, तो ठाकुर जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भैया। बालक तो कपड़ा फाड़ेंगे, ठाकुर जी तो पूरा जीवन देख लेंगे, अच्छा बेटा रुक जा मैं करूं, एक साथ ही सब मैं भी कर दूं। तो सुख की बात, वृंदावन को भजो, हेरे मेरो वृंदावन सुख धाम, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण का, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। आज वृंदावन के स्मरण के साथ कथा विश्राम दिवस में प्रवेश कर रही है। नवयोगेश्वर संवाद हम लोग लेकर के यहां चल रहे हैं। नवयोगेश्वर संवाद है तो बहुत विस्तृत, अब पता नहीं क्यों यहां आते ही प्रथम दिन वही भाव छिड़ गया। भाव तो युगल गीत का भी रखा था, पर शायद वातावरण और यहां का जो वैराग्य भाव है उसके कारण ये प्रकट हुआ। तो नवयोगेश्वर संवाद में राजा निमि जो प्रश्न कर रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में हम लोग भक्ति भाव का अनुभव कर रहे हैं। तो आइए आगे के प्रसंग में जितना संभव हो सके थोड़ा प्रवेश करें, फिर आज कथा सत्र को विराम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा निमि ने प्रश्न किया कि भगवान माया से बचने का साधन क्या है। और कल के सत्र में कथा में हमने माया से बचने के 2 उपाय बताए थे। पहला उपाय तो बताया था कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरणागति ले लो। गुरु कैसा होना चाहिए, बोले शाब्दे च निष्णातम परम परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, पर ब्रह्म की सेवा में भी श्रेष्ठ हो। और तीसरा गुण गुरु का बताया था, व्यवहार प्रपंच से परे हो। व्यवहार प्रपंच का मतलब बंधुओं इसको कहते हैं राग द्वेष। ये 2 चीज हमारे अंदर बहुत भयानक रूप से रहती हैं। एक बार एक गांव में एक नया कुआं बना था, बहुत ध्यान से सुनो। तो गांव के पंच ने कहा कि भैया इस कुआं का उद्घाटन किसी संत के द्वारा करेंगे, कोई संत आकर के इसका जल पान करे या उससे स्नान करे, उससे कुआं का उद्घाटन होगा।
एक संत का गांव में आगमन हुआ। सब गांव के लोगों ने कहा हमारे यहां नया कुआं बना है भगवान, आप उसमें या तो स्नान कर लीजिए या उसके जल का पान कर लीजिए। लेकिन पंच बोले भगवान कुआं तो बन गया लेकिन उसमें ना थोड़ी दुर्गंध आ रही है। तो संत ने कहा एक काम करो, उसमें से 50-60 बाल्टी जल निकाल दो, थोड़ा नया स्रोत आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। लोगों ने महाराज खूब जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। सबने आकर के संत से कहा, बोले कि हमने तो 100 बाल्टी पानी निकाल दिया लेकिन दुर्गंध नहीं जा रही। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगवाओ और तीर्थों का जल मंगवा करके बढ़िया उसकी पूजा अर्चना करा करके वो तीर्थों का जल कुआं में डालो, उससे शायद दुर्गंध चली जाए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और महाराज भारत में जितने भी तीर्थ हैं सब जगह के जल मंगाए, कुआं में डाल दिया। संत ने पूछा अब दुर्गंध गई तुम्हारे यहां गांव की कुएं की? बोले नहीं महाराज दुर्गंध नहीं जा रही है। संत बोले ऐसा क्या है? बोले चलो हमको दिखा के लाओ। गांव के लोग लेकर के गए। महाराज जी ने जैसे ही झांक करके देखा तो क्या पाया? कुआं के भीतर 2 कुत्ते मरे पड़े थे। संत बोले आपने इनको क्यों नहीं निकाला? गांव के लोग बोले आपने जल निकालने के लिए कहा था, आपने तीर्थ का जल डालने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि इनको निकाल दो। अरे पागलों, पहले इनको तो निकालो। जब उन दोनों को निकाला फिर उसके बाद 100 बाल्टी पानी और निकाला, तब जाकर के उसकी दुर्गंध गई। कहने को एक कथा है लेकिन एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम लोग अपने कितने भी अवगुणों का त्याग करते चले जाएं, मैं व्यसनी हूं, मैंने अपने व्यसन का त्याग कर दिया। मैं क्रोधी हूं, मैंने अपने क्रोध का त्याग कर दिया। काम, लोभ आदि, ईर्ष्या ये सब मेरे अंदर हैं, मैंने धीरे धीरे करके सबका त्याग कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आ रही है? मैं अपने अंदर पवित्रता का अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूं? तो फिर किसी ने कहा कि भाई गंगा जल पान करो, यमुनोत्री का जल पान करो, तीर्थों में भ्रमण करो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। आप सब जगह भ्रमण कर आए महाराज, लाखों रुपया खर्च करके चारों धाम हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं, वो दुर्गंध जा नहीं रही है। तब किसी गुरु ने आकर के कहा, बोले क्या हुआ? बोले मैंने सब कर लिया, अपने सारे अवगुण त्याग दिए, तीर्थों में स्नान कर करके महाराज अपना शरीर पतला कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन से विकार नष्ट नहीं हो रहे हैं। तब गुरुदेव ने हृदय में झांक करके देखा तो क्या पाया? 2 जीव मरे पड़े हैं भीतर। कौन? राग और द्वेष। तब गुरुदेव ने कहा पहले इन दोनों को तो निकालो बाहर। जब तक ये दोनों भीतर रहेंगे तब तक तुमको अनुभव दुर्गंध का ही होगा, तब तक तुमको अनुभव ऐसे विषयों का ही होगा। राग और द्वेष किसे कहते हैं? कोई आपके साथ अच्छा करे तो उसके प्रति आपके चित्त में प्रेम भाव प्रकट हो जाना। अरे देख कितना अच्छा है, हैं? इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये किया, उसके प्रति राग हो जाना। और कोई आपके विपरीत एक काम भी कर दे तो उसके प्रति द्वेष हो जाना। ये रागत द्वेष की जो स्थिति है वैष्णव के अंदर, ये शून्य हो जाती है। कोई कितना भी अच्छा करे वो तब भी सम रहता है। इसको एहसान फरामोश नहीं कहते। लोग बाग कह देते हैं ना, ओ हमने इसके लिए देखो कितना किया और ये देखो, बदले में ऐसा भी नहीं कि कम से कम ये तो, और क्या बोलते हैं इसको, कि कोई अच्छा करे और फिर बदले में वो चाहते हैं कि ये भी हमारा ऋण समझे कि हमने इसके साथ में, उसको क्या बोलते पता नहीं है, क्या बोलते हैं? जय हो आपकी। गलती कर दी पूछ के। एक बार यही बालक था, है? मैंने पूछी प्रेमियों को क्या कहते, बोला लव बर्ड्स। तो कुआं में जैसा पानी होगा वैसे ही तो निकलेगा। अब जो भी कहते हैं सब समझ तो गए ना कि कोई अच्छा करे
और फिर बदले में हम उसको जो है तब भी समझ रहे हैं, तो फिर अंदर अंदर एक बात आती है कि अच्छा हमने इसके लिए इतना किया और फिर भी देखो कैसा मुंह उठाए घूम रहा है, एक बार भी हमारी ओर देखता नहीं है। मान ही ना, एक प्रकार से इसको कहते हैं मान ही ना। आपने मान के लिए किया था क्या? मान ही ना। तो राग द्वेष जो होते हैं इनसे शून्य हो जाता है वैष्णव। कोई बहुत भला करे उसके प्रति भी सम ही रहेगा वो। हां, आपने किसी से कहा है कि मेरा भला करो, तो फिर आपको उसके बदले उसको जो है थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा उसके बदले आपको। लेकिन आपने किसी से कुछ कहा नहीं है फिर भी कोई आपका भला कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सम रहना है। आपको समझ उसके प्रति ज्यादा आसक्ति मत कर लेना, उसके प्रति ज्यादा राग मत कर लेना। बंधन के दो मुख्य कारण हैं, राग और द्वेष। बच्चों के प्रति होता है, बेटा कितना भी गलत करे माता पिता फिर भी ये सोचते हैं तो हमारा बेटा ही, ये राग है। और कोई बाहर का व्यक्ति किंचित भी गलती कर दे, बेटा ने इतना बड़ा अपराध किया तो भी है तो हमारा ही। और बाहर का कोई इतनी गलती कर दे, अरे दुष्ट है, इसकी तो कंप्लेन करो, ये करो वो करो, इसको तो ये होना चाहिए, ये द्वेष है। वैष्णव में ये दोनों चीज शून्य होती है, वो दोनों में सम होता है। श्री कुंभनदास जी महाराज, उनके 7 पुत्र थे, लेकिन कुंभनदास जी परम वैष्णव हैं। उनसे कोई पूछता कितने बालक, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। क्यों? बोले एक तो जो है वो परम वैष्णव हो गया है, चतुर्भुज दास, जिनका वो पद है गोवर्धनवासी सांवरे। और बोले फिर आधा बच्चा क्यों? दूसरा, एक तो ये हो गया चतुर्भुज दास, दूसरा आधा क्यों है? बोले उसकी सत्संग में रुचि नहीं है, वो मंदिर बंदिर नहीं जाता, वो संत जनों को प्रणाम नहीं करता, पर वो गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बेटा है वो। एक पूरा बेटा है और एक आधा बेटा है। और बाकी के जो 5 हैं, बोले वो तो ना तो मंदिर जाते, ना दर्शन करते, ना कथा सुनते, ना गौ सेवा करते, इसलिए उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। वैष्णव भाव ऐसा उनके चित्त में रहता। अब हम लोग ऐसे हो सकते हैं? 3 बालक हैं तो 3 ही बताएंगे, चाहे तीसरा कितना भी निठल्ला क्यों नहीं हो। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी। गोद में उठा के बैठा लो महाराज जी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी के बलिहारी, श्री यमुना बलिहारी। जय जय वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी।
वल्लभ विठल गिरधारी यमुना श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, प्यारे गिरधर लाल की, श्री राधा गोपाल प्रभु की। परमानंद अभी आपका स्मरण कर ही रहे थे महाराज जी कथा में। वो जो रात में चर्चा हुई ना कि ठाकुर जी का उत्सव, और फिर हम लोग क्या करते हैं संघ में कोई घर के उत्सव हो तो हम सोचते हैं ज्यादा पैसा क्यों खर्च हो, एक साथ दोनों कर दें। तो फिर वो जो चर्चा अपनी हुई उसी पे ही अभी चर्चा कर रहे थे। महाराज जी से रात में बात हुई तो हमने कि आप महाराज जी सुबह काय को पधारो, पर मुझे तो रात भर से ही पता था महाराज जी आएंगे। और देखो हमारे जो कथा के निमित्त मात्र आयोजक वो यहाँ पे माला धर गए, महाराज जी राधा कृष्ण महाराज जी आएंगे उनको पहना दीजिएगा। मैंने कि वो तो मना कर रहे थे कि अब रात्रि मिलन हो गया। मैंने ही मना किया कि अब आप काहे को सुबह श्रमित हो, पर आपका दुपट्टा पिंक और माला नीली, इसका मतलब ठाकुर जी को भी पता था आप आओगे, वो पहले से ही योजना बन गई थी। ये मिलन तभी हुआ। आहा, श्यामा जू की गुलाबी चुनरी और ठाकुर जी को नीलो उपरना, दोनों उनको मेल भयो है। तो हम जो विषय कह रहे थे बंधुओं, वैष्णव लक्षण बहुत सारे हैं, लंबी लंबी लिस्ट बन रही है कथा में। अगर आप प्रथम दिन से ही लिखते जाओ तो इतने सारे लक्षण हैं, ये सब वैष्णवों के गुण होने चाहिए। पर इनका मुकुटमणि गुण क्या होना चाहिए? सबसे पहला गुण वैष्णव के अंदर क्या होना चाहिए? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो ठाकुर जी से विमुख है ना, वो चाहे अपने कितने भी सगे क्यों ना हो, उनको हृदय में स्थान नहीं देना है। तन से आप बाध्य हैं उनके साथ रहने के लिए, आप त्याग नहीं कर सकते उनका। पर हम मानव नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, अच्छे से रहो, खूब प्रेम दिखाओ। कई बार हम इतने स्वार्थी जीव हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रेम का नाटक कर देते हैं। हम ठाकुर जी के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जो हरि विमुख घर सदस्य है उसके साथ केवल व्यवहार मात्र रखो ना, नाटक करो कि हाँ ठीक है ये हमारे चाचा जी हैं, बढ़िया प्रेम से पैर छुओ, खूब मिलो जुलो, लेकिन हृदय में स्थान मत दो ना। और दूसरी बात, जो हरि विमुख जीव है वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वो मेरा नहीं है, ये दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की क्षमता रखो। जैसे श्री कुंभन दास जी रखते हैं, पुत्र सात हैं पर बताते 1.5 ही हैं, यही मेरे बालक हैं, जो हरि के हैं वो मेरे हैं। हम क्या सोचते हैं, जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया, जिनको हमने इतना खिलाया पिलाया, इतना सब कुछ, ये हमारे क्यों नहीं है? हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना संबंध देखते हैं। पर वैष्णव क्या देखता है? हमारा वो है जो ठाकुर जी का है, और जो ठाकुर जी का नहीं है हमारा उससे कोई संबंध नहीं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न तस्यात् जननी न शस्यात्। सबको छोड़ो जो हरि विमुख हो। अरे कहां तक कहें, जिन गुरु की महिमा के लिए इतने ग्रंथ वर्णित कर दिए गए, जिन गुरु की महिमा के लिए आज तक व्यास मंच से इतने प्रवचन किए जाते हैं, उन गुरु का नाम सबसे पहले लिया, गुरुर न शस्यात्। जो गुरु अपनी प्राप्ति तक आपको सीमित रखे, श्यामा श्याम के प्रति आपको ना मोड़ रहा हो, ठाकुर जी की भक्ति में आपको ना प्रस्तुत कर रहा हो, उस गुरु का भी त्याग करो जो केवल अपनी भक्ति तक आपको सीमित रख रहा हो। उस गुरु का नाम सबसे पहले लिया, गुरुर न शस्यात्। और फिर जिन देवी देवताओं के मंदिर में लंबी लंबी कतार लगा के हम खड़े रहते, उन देवताओं का भी नाम लिया, देवम न तस्यात्। जो देव
केवल अपनी पूजा तक आपको सीमित रखते हैं, अपनी सेवा तक आपको सीमित रखते हैं, परम ब्रह्म की शरणागति में आपके बाधा बन रहे हैं, उन देवों का भी त्याग करो। ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का। पतिश्च सस्यात्, उस पति का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। अब यहां त्याग मानसिक त्याग की बात है, शारीरिक त्याग की बात नहीं है। मन से छोड़ो। तजोरे तन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी नहीं कह रहे हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तन से तो आप अगर छोड़ देंगे तो इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी योग्यता अभी हमारी नहीं हुई कि हम तन से छोड़ दें। करमेती बाई जी के प्रसंग में एक भाव पढ़ने पर आया कि जब वे वृंदावन चली आई सब छोड़ छाड़ करके, तो उनके पिताजी आए और पिताजी ने आकर के बाई जी से कहा कि तुमने एक बार भी हमारी इज्जत का ध्यान नहीं रखा, सब छोड़ छाड़ करके तुम चली आई वृंदावन। लोगों ने मेरी नाक का तो सवाल रखती, मेरी नाक की तो थोड़ी मर्यादा रखती, ये तो देखती कि मेरे पिता की नाक ना कटे। करमेती बाई का उत्तर तो थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत सुंदर है। वो कहती हैं, पिताजी नाक उसकी कटती है जिसकी होती है, और नाक उसी की होती है जो श्री कृष्ण के होते हैं। आप संसार को अपना माने बैठे हैं, आपकी तो नाक ही नहीं है तो कटेगी क्या? हाँ, इस संसार में आकर के और ठाकुर जी को नहीं पा पाए, इस संसार प्रपंच में रह करके भी भगवत भक्ति भाव चित्त में धारण नहीं कर पाए, तो समझेंगे पिताजी हमारी नाक कट गई। लेकिन संसार में आकर के भी, इतने विषयों के बीच में रह करके भी हमने ठाकुर जी को नहीं भूला, तो समझो हमारी नाक अभी भी सलामत है, वो भी कटी नहीं है। वैष्णव गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण, सबसे मुकुटमणि, सबसे पहला गुण अपने भीतर ये लाओ, जो हरि विमुख हैं उनको मानसिक संबंध मत रखो, उनके साथ उनके व्यवहार मात्र करो बस। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो व्यवहार प्रपंच इसको कहते हैं। तो गुरु में 3 गुण होने चाहिए, शब्देच निष्णातम, परेच निष्णातम, और तीसरा व्यवहार प्रपंच से शून्य। इसके अलावा शिष्यों में 5 गुण होने चाहिए, गुरु में 3 गुण हो और शिष्य में 5 लक्षण हो। वो 5 लक्षण हमने कल गलती से 6 बोल दिए थे, तो एक मैया मां की बोली मारे 6वां नहीं बताया आपने। मैंने कहा नहीं, 5 ही लक्षण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला श्रद्धा, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सबसे पहला शिष्य में लक्षण हो श्रद्धा। दूसरा लक्षण हो अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे में दोष गुण देखने की भावना खत्म हो। तीसरा, एकाग्र भाव से सत्संग और भजन में बैठ करके उसका चिंतन करना, भाव से श्रवण करना, उसी को प्राणायाम कहते हैं। तो श्रद्धा होना, अन्यों में दोष गुण का चिंतन ना करना, एकाग्र भाव से कथा सत्संग आदि श्रवण करना, और चौथा गुण बताया था मौन रहना, ज्यादा से ज्यादा मौन रहो, जब कहो तब हरि चर्चा ही कहो, उसके अतिरिक्त भावों में जितना हो सके मौन रहो। और 5वां लक्षण, सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो। सत्य का स्वरूप होता है। अच्छा एक बात कहें बंधुओं, जिस व्यक्ति के सन्मुख आप असत्य बोलने में घबरा जाते हो,
जिस व्यक्ति के सामने असत्य बोलने में आपकी जीभ लड़खड़ा जाती हो, समझ जाना कि वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। और जिसके सामने असत्य बोलने में कंचित भी संकोच नहीं होता, बड़े बड़े सुंदर ढंग से आप असत्य बोल देते हो और बड़ा बनाव धनाव करके, मतलब बहुत अच्छे से, ऐसा कि सत्य सा ही प्रतीत हो, और उसके सामने आप असत्य संभाषण कर देते हो, आप में तो दोष है ही। जिसके सामने आप बोल पाए वह भी कहीं ना कहीं भजन मार्ग से विमुख है, इसीलिए उसके सामने असत्य प्रकट हो गया। लेकिन जिसके सामने असत्य बोलने में शब्द लड़खड़ा रहे हो, मन में घबराहट हो रही हो, जीभ सोच रही हो कैसे बोलूं कैसे बोलूं, समझ जाना आप तो खैर भजन मार्ग से विमुख हुई, लेकिन सामने वाला जो है ना, ये भजनानंदी है, इसीलिए इसके सामने असत्य प्रकट नहीं हो रहा है। ठाकुर जी के सन्मुख चले जाओ, आप असत्य नहीं बोल पाओगे। दुनिया के सामने असत्य संभाषण हो जाए, श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में खड़े होकर राधा वल्लभ जी को देखते हुए आप असत्य नहीं बोल सकते। वहां दुनिया के लोग कान पकड़ते दिखते हैं, क्योंकि सब सत्य ही बोलते हैं। ऐसे गुरुजन हो, ऐसे परिवार का कोई व्यक्ति हो, या कोई भी अपरिचित व्यक्ति जिसके सामने असत्य ना बोल पाओ, समझ जाना भगवत भाव उसके चित्त में विराजमान है। पांचवा लक्षण शिष्य का है, सत्य का पालन करे। पंच लक्षण शिष्य के, 3 लक्षण गुरु के। यह माया से विमुख होने के साधन है, माया से बचने के साधन है।